नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम आर्यों के मूल स्थान को लेकर जो विचार विमर्श है उसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से यूरोप को, उत्तरी ध्रुव को या मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने की कोशिशें की गई हैं। ये सारे सिद्धांत जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्यों को भारत से बाहर का या विदेशी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यतः यूरोप और मध्य एशिया की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन कई भारतीय इतिहासकारों के द्वारा आर्यों को भारत का ही मूल निवासी बताने की कोशिश की गई है और उनका ये मानना है कि आर्य जो हैं वो भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से वो फिर बाहर अन्य देशों की तरफ गए, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मध्य एशिया या ईरान या कोई भी क्षेत्र हो। तो आज हम इसी संबंध में बात करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से आर्यों का मूल स्थान भारत बताने की कोशिशें की गई है। ये एक मैप है इंडिया का, वैदिक एज को जो दिखा रहा है इंडिया की। हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा पर्सपेक्टिव है या जो पूरा परिदृश्य है वही चेंज हो जाता है। यानी कि मध्य एशिया या यूरोप से आने वाले जो आर्य जिन्हें हमने अभी तक इस संदर्भ में देखा है वो या तो यूरोप से आए या वो मध्य एशिया से आए, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह बात की गई है कि किस तरीके से वो भारत से बाहर की तरफ गए हैं। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय विद्वान जो हैं उन्होंने भी ऋग्वेद का और ज़िंदावेस्ता, जो कि हमने कहा था कि ईरानी आर्यों का एक बहुत ही प्रारंभिक ग्रंथ है, उन दोनों में जो उपलब्ध तथ्य हैं उनका अध्ययन किया और उस आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से फिर अन्य देशों में वो गए। अब लेकिन भारत में भी किस स्थान को आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाए, कौन सा पर्टिकुलर प्लेस जो है वो आर्यों का ओरिजिनल प्लेस होगा, इस पर डिस्कशन है। जैसे कि बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें एक है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का प्रारंभिक स्थान बताया है। यहाँ पे मैप में आप देखेंगे कि ये जो इलाका है ये है सप्त सैंधव प्रदेश का इलाका है। तो सप्त सिंधु में फिर हम देखेंगे कि आगे कौन कौन सी सप्त सिंधु का नाम ही इस आधार पे पड़ा है कि वो एरिया है जहाँ पे 7 नदियाँ या 7 सरिताएँ जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं उनमें मेनली हैं आपकी एक तो सिंधु, इसके अलावा है रावी। अगर हम उनके पुराने नाम देखने की कोशिश करते हैं तो वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। अस्किनी जो कि रावी नदी का प्राचीन नाम है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम है। विपासा व्यास नदी का, शतुद्री सतलज नदी का और सरस्वती। तो ये कुल मिलाकर 7 नदियाँ जो हैं वो जिस एरिया में प्रवाहित होती हैं उसे आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है और उस प्रदेश को कहा गया है सप्त सिंधु प्रदेश। अब इस प्रदेश की अगर हम पहचान करें तो ये है मेनली आधुनिक जापान, राजस्थान का उत्तरी भूभाग, पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग तक इसमें सम्मिलित होता है। यानी कि बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है इंडिया का वो इसमें सम्मिलित है, जिसमें पंजाब या राजस्थान का उत्तरी भाग या अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र या पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र जो है वो इसमें सम्मिलित है, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना है कि प्रारंभ में आर्य जो हैं वो सम्मिलित रूप से इस सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे, लेकिन कालांतर में उनका एक वर्ग देवों का और दूसरा वर्ग असुरों का उपासक बन गया। इस धार्मिक मतभेद के फलस्वरूप उनमें परस्पर भयंकर धर्मयुद्ध हुआ, जिसका उल्लेख वो वैदिक साहित्य में उल्लेखित देवासुर संग्राम के रूप में देखते हैं। लेकिन अंत में ये असुर पराजित हुए। असुर के अनुयायी जो थे या असुरों को मानने वाले जो अनुयायी थे वो परास्त हुए और उन्हें ये सप्त सिंधु प्रदेश छोड़ना पड़ा और उन्हें पश्चिम की ओर शिफ्ट होना पड़ा। तो जिस वजह से वो ईरान तक पहुँचे और उनका मानना है कि जो ईरानियों का प्राचीनतम ग्रंथ ज़िंदावेस्ता है, इसमें जिस अहुर माजदा नामक देवता का उल्लेख है वह इसी प्रवासी आर्य वर्ग का देवता था।
तो इस तरीके का मत दिया गया है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के द्वारा। अब हम देखेंगे कि और किस तरीके के मत भारत के संदर्भ में जो है वो दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त कहा गया है ये सप्त सिंधु वाला इलाका जो है वो तो हमने उसको यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश की है। ये जो एरिया है मेनली ये सप्त सिंधु वाला इलाका है जिसमें आपके अफगानिस्तान का पार्ट भी आ जाता है। स्वात वैली जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान का ये इलाका, क्वेटा और ये सब पाकिस्तान का एरिया है, ये सब भी यहाँ पे आ जाता है। ये जो मैप है इस मैप में तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आर्यन एंट्री रूट 1, यहाँ पे लिखा गया है आर्यन एंट्री रूट 2, यानी कि आर्य जो है वो भारत से बाहर से आए हैं। मध्य एशिया के रेफरेंस में शायद यहाँ पर बात की जा रही है। और उसके बाद किस तरीके से वो भारत के भीतरी भागों में उनका एडवांस जो है वो यहाँ एरोस से दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत के ही मूल निवासी हैं आर्य, और उसमें भी डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का मूल निवासी स्थान बता रहे हैं। इसमें जिन नदियों की हमने बात की, अस्किनी, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सरस्वती, ये सब प्राचीन नाम हैं उन नदियों के। तो ये एरिया जो है सप्त सिंधु का, उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की है। लेकिन सप्त सिंधु प्रदेश के अलावा भी अन्य विद्वान जो हैं उनका कहना है कि अन्य क्षेत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्यों का मूल निवास स्थान थे। जैसे कि पंडित गंगानाथ झा जो हैं उनका मानना है कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो ब्रह्मर्षि देश है। ब्रह्मर्षि देश कौन सा एरिया है? तो ब्रह्मर्षि देश मेनली गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो इलाका है, गंगा यमुना दोआब, दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहा जाता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में। तो ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना दोआब को कहा गया है, गंगा और यमुना नदियों के मध्यवर्ती इलाके को। तो पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल स्थान गंगा यमुना दोआब या ब्रह्मर्षि देश है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर LD कल्ला का मानना है कि आर्य जो है वो कश्मीर प्रदेश के निवासी थे, यानी कि भारत का जो कश्मीर प्रांत है वहाँ के वो मूल रूप से रहने वाले थे। और उसके बाद उनका संपूर्ण भारत में विस्तार हुआ, संपूर्ण भारत में उनका एक्सपेंशन हुआ। DS त्रिवेदी का मानना है कि आर्य जो है वो देविका प्रदेश के निवासी थे। अब ये देविका प्रदेश कहाँ है? तो मुल्तान अफगानिस्तान में एक देविका नदी बहती है, उस देविका नदी का जो प्रदेश है उसे देविका प्रदेश कहा गया है। DS त्रिवेदी के अनुसार ये जो देविका प्रदेश है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मत है उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर नाम के विद्वान के द्वारा आर्यों को तिब्बत क्षेत्र का मूल निवासी बताने की कोशिश की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि सत्यार्थ प्रकाश जो है उसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में रहकर ही की गई थी। तो इस तरीके से भारत के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि कोई एक मत है स्थापित नहीं हो पाया है। कोई तो मान रहा है कि सप्त सिंधु प्रदेश इनका ओरिजिनल प्लेस है, कोई मान रहा है ब्रह्मर्षि देश, कोई कश्मीर को बता रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग मत जो हैं वो आर्यों के ओरिजिनल प्लेस या इनके मूल निवास स्थान को लेकर के दिए गए हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि अभी तक यह विवाद जो है वो शांत नहीं हो पाया है। अभी भी जो नई नई खोजें हो रही हैं, नए रिसर्च जो हो रहे हैं, उसमें बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि आर्य जो है वो भारत के मूल निवासी हैं या किसी विदेशी जाति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है। रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्य कहीं न कहीं मध्य एशिया से भारत में आए थे। और उनका यह भी मानना है कि मध्य एशिया से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी सिंधु सभ्यता के पतन में एक कारण आर्यों के आक्रमणों को माना जाता है, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता पतनशील हुई, पतन की ओर उन्मुख हो गई और सिंधु सभ्यता का स्थान जो है वो वैदिक संस्कृति ने लिया।
उसके पतन के बाद। तो ये आर्यों के इन्वेजन को, आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना गया है। लेकिन रोमिला थापर जैसे इतिहासकार जो हैं उनका कहना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे, और ऐसा नहीं हुआ कि सारे आर्य एक साथ आ गए, बल्कि उनका कुछ समूहों में, छोटे छोटे समूहों के रूप में उनका भारत आगमन हुआ। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में भारत आते रहे, यहाँ पे बसते रहे, यहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे उनका परिचय हुआ, उनकी भाषा को उन्होंने सीखा, उनसे मेल मिलाप बढ़ा, और इस तरीके से छोटे छोटे समूहों के रूप में आते हुए वो भारत में बसे। तो इसे अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अपना अलग अलग मत यहाँ पर रख रहे हैं, और हम आज तक किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए हैं। और यह डिबेट जो है वो आज भी बहुत ही लाइवली बनी हुई है, या आज भी हम देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं या जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो कहीं ना कहीं आर्यों के मूल निवास स्थान को भारत ही बताने में उनका जोर जो है वो रहता है। तो ये डिबेट आज भी एक तरीके से ऑन गोइंग डिबेट है, जो कि अभी तक चल रही है। धन्यवाद।